हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग स्टेयरकेस डिजाइन करेंगे ई टाइप में कि हाउ वी कैन डिजाइन द स्टेयरकेस। यहाँ पे मैंने एक मॉडल बाय डिफॉल्ट खोल रखा है, दैट इज 3x3 की बेस है एंड वी आर हैविंग 5 मीटर डिस्टेंस बिटवीन ऑल द एक्सेस। इसके अंदर हम लोग देखेंगे हम लोग कैसे एक स्टेयरकेस डिजाइन कर सकते हैं। स्टेयरकेस डिजाइन करने से पहले यू मस्ट हैव टू नो कि आपके पास पूरा अच्छे से प्लान होना चाहिए कि क्या स्टेयर्स की, क्या लैंडिंग की डायमेंशन एंड ऑल दैट, क्या विड्थ है। ठीक है, तो इस केस के लिए, मेरे इस केस में मैं आपको समझा रहा हूँ, तरीका सबका एक ही होगा करने का। ठीक है, टैक्टिक्स सारी एक वही लगने वाली है। तो मेरे केस में मैं क्या करने वाला हूँ, एक डॉगलेग स्टेयर बनाने वाला हूँ जिसकी लैंडिंग अराउंड 1 मीटर वाइड होगी। ठीक है, और वो 2 स्टोरीज को कनेक्ट करेगा। ठीक है, स्टार्ट होगी स्टेयर एक स्टोरी से, स्टोरी 1 से, फिर कहीं मिड प्लेन में जाएगी स्टोरी 1 और 2 के बीच में, देन इट विल टर्न और फिर वो ऊपर जाएगी स्टेयर 2 की तरफ। ठीक है, तो विल नीड 3 टाइप्स ऑफ लैंडिंग। सबसे पहले तो स्टोरी 1 पे एक लैंडिंग चाहिए होगी, फिर उसके बाद जो रेफरेंस प्लेन में बीच में, दोनों स्टोरी के बीच में जहाँ टर्न हो रहा वहां एक स्लैब होगी, फिर उसके बाद एक टॉप पे स्टोरी 2 के अंदर स्लैब। वो कैसे बनाना, क्या करना, हम लोग देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल उसको बनाने से पहले हमारे पास अभी सब खाली पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमें एक फ्रेम स्ट्रक्चर चाहिए। तो लेट्स से हमें स्टोरी 4 है, तो मैं स्टोरी 1 पे चले जाता हूँ एंड आई सेलेक्ट सिमिलर स्टोरी फ्रॉम हियर, फ्रॉम द बॉटम, और मैं एक बार के लिए कोई बीम और कॉलम बना देता हूँ। ठीक है, आई क्लिक क्विक ड्रॉ कॉलम्स and I will select the property name that is conc column. Conc column by default कंक्रीट का कॉलम होता है टाइप में, आप लोगों को आपके हिसाब से सेलेक्ट करना है जो भी प्रॉपर्टी है वो। मैं क्लिक करूंगा और इसको ड्रैग कर दूंगा पूरी ग्रिड के ऊपर। ठीक है, तो सारे कॉलम्स बन गए। सेम गोज विद द बीम, मैं बीम पे सेलेक्ट करूंगा, मैं कॉन्क बीम करके एक बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी है उसको सेलेक्ट करूंगा और मैं इसके ऊपर ड्रैग कर दूंगा। ठीक है, ये मेरा एक बाय डिफॉल्ट बन गया। आई विल गो टू बेस। बेस में जाके मैं 1 स्टोरी सेलेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे को इसको जॉइंट्स को रिस्ट्रेन करना है। मैं सेलेक्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करूंगा और मैं ड्रैग करूंगा तो मेरे पास सारे जॉइंट बेस के 1 स्टोरी में सेलेक्ट हो जाएंगे। मैं इनको असाइन कर दूंगा कि ये फिक्स है। असाइन में रिस्ट्रेन जैसे पहले किया था वैसे ही, अप्लाई एंड ओके। तो अभी हमारा क्या हो गया, स्ट्रक्चर एक तरफ से सही हो गया। अब स्लैब बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्विक ड्रॉ स्लैब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो, एक स्लैब 1 करके कोई आ रही है उसी को चलने दो और कवर कर लो, ड्रैग कर पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टोरी में बन गया। मूव अप, ये आपका दूसरी स्टोरी में बन गया। मूव अप थर्ड में। मैं ऑल स्टोरी भी कर सकता था, पर अगर ऑल स्टोरी सेलेक्ट करता तो बेस पे भी बन जाता, जो कि जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाई मैं इंडिविजुअली अलग अलग कर। ठीक है, ये बन गया। तो हमारे पास अभी क्या हो गया, एक हमारा फ्रेमवर्क बनके तैयार हो गया। ठीक है ना। तो अब हम लोगों को क्या करना है, मेनली देखना है कि इसमें स्टेयर केस का बनेगा। स्टेयर केस बनाने से पहले आप लोग ध्यान रखना, दिस एक्स वाई डायरेक्शन, किधर किधर आपकी एक्स वाई डायरेक्शन है, क्योंकि बहुत यूज आने वाली है। लेट्स से मैं इस पोर्शन में, जहां मेरा कर्सर अभी घूम रहा है, इस पोर्शन में मेरी स्टेयर्स बनेगी। ठीक है, तो स्टेयर बनाने से पहले यहाँ की स्लैब हमको डिलीट करनी पड़ेगी क्योंकि स्लैब तो रहेगी नहीं, स्टेयर खुद अपने आप में स्लैब है। तो मैं नीचे से ऑल स्टोरी सेलेक्ट कर दूंगा और मैं स्टोरी 1 पे आ जाऊंगा और मैं सारी स्टोरी, सारे स्लैब्स को यहाँ से सेलेक्ट कर दूंगा। थर्ड में आप 3D व्यू में देख सकते हो सारी स्लैब सेलेक्ट है। आई विल क्लिक डिलीट। ठीक है, मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। 3D व्यू के अंदर जाके शिफ्ट दबा के यू कैन रोटेट इट एंड यू विल गेट टू नो कि हमारे पास खाली जगह बन गई। मैं स्टोरी 1 पे ही हूँ, मैं स्टोरी 1 से स्टार्ट करेंगे और आप यहाँ से आप 1 स्टोरी सेलेक्ट कर लें। ठीक है ना, अब जो भी काम होगा वो 1 स्टोरी सेलेक्ट करके होगा, बाद में हम कॉपी पेस्ट करेंगे उसको। ठीक है, नाउ सबसे पहले मेरे यहाँ पे लेट्स से मेरी स्टेयर ऊपर की तरफ पड़ेगी, then it will turn around it here and then it will move up. ठीक है, मेरा ये डायरेक्शन है अभी। ठीक है, मेरा कर्सर जैसे चल रहा है, इधर से हम ऊपर आएंगे, then will turn और ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टोरी 1 पे है, तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी स्लैब होगी जिसके ऊपर से हमारी स्टेयर चालू होगी ना। यहाँ पे एक स्लैब होनी चाहिए। लेट्स से मेरी डॉग लेग जो स्टेयर है उनके बीच में कोई वेल नहीं है, उसके बीच में कोई जगह नहीं है, दोनों एकदम चिपक के चल रही है। तो आपके केस में अलग हो सकता है, तो आपको उसको उस हिसाब से करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले स्लैब को पकड़ूंगा, सॉरी इस बीम को पकड़ूंगा और इसको 2 हिस्सों में तोड़ दूंगा। आई विल गो टू एडिट एंड आई विल गो टू एडिट फ्रेम, डिवाइड फ्रेम। मैं इस फ्रेम को 2 हिस्सों में तोड़ूंगा। क्यों तोड़ूंगा, मेरे को रेफरेंस पॉइंट चाहिए स्लैब बनाने के लिए। इसी आई विल हिट अप्लाई, 2 लिख के मैंने क्या कर रखा है अप्लाई, और मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो ये बीम को मैं सेलेक्ट करूंगा तो ये एक आधी बीम है अलग से फ्रंट फ्रेम, ये एक आधी फ्रेम। ठीक है, इनके पॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा ऐसे। पॉइंट्स थोड़े आराम से सेलेक्ट करना, अगर सेलेक्ट नहीं हो तो एक बार जूम इन जूम आउट करना, आपको स्नैप दिख जाएगा उसका। ठीक है, मैंने तीनों सेलेक्ट कर लिया और मैं इनको अब क्या करूंगा, रेप्लिकेट करूंगा। अब रेप्लिकेट किधर करूंगा, मेरी स्लैब आगे की तरफ बन रही है, नीचे की तरफ इधर स्लैब बनेगी, दैट मींस -x डायरेक्शन। और मैं मान रहा हूँ कि मेरी स्लैब 1 मीटर थिक है, तो मैं dy के अंदर लिखूंगा -1 मीटर। आई हिट अप्लाई एंड देन आई प्रेस। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे पॉइंट्स अभी कॉपी पेस्ट हो गए। अभी हमें नहीं दिख रहे, पर हम जब स्लैब बनाएंगे तब दिखेंगे।
तो आप यहाँ लेफ्ट में आके ड्रॉ फ्लोर वॉल ऑप्शन पे क्लिक करना, क्विक ड्रॉ पे नहीं क्लिक करेंगे, हम ड्रॉ वॉल फ्लोर पे करेंगे, ठीक है। इसमें हमारी स्लैब 1 जो भी है सेलेक्ट करना, आप आपकी स्लैब डिफाइन कर सकते हो 150 mm में 200 mm में कैसे, ठीक है। मैं अभी बाय डिफॉल्ट जो है वो चलेगा। तो स्लैब कैसे बनती है, आप फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करते हैं, फिर वो आपसे नेक्स्ट पॉइंट पूछेगी। तो ईटेब 18 में क्या है, साथ साथ में एनोटेशन भी चलता रहता है, आप लोग देख सकते हो 2.3 2.5, तो आप इससे भी पता लगा सकते हो, क्योंकि 5 मीटर की बीम है और हमने उसको 2 हिस्सों में तोड़ा, तो अभी से मेरा पॉइंट कहाँ होगा 2.5, और नहीं तो आपको यहाँ पे एक स्नैप पोर्शन मिल जाता है प्रीवियस वर्जन, ठीक है ना। तो आप यहाँ स्नैप बटन मिल जाए आपको, आपका पॉइंट स्नैप हो जाएगा, एक छोटा सा रेड कलर का स्क्वायर आ जाएगा, आज इस पे क्लिक करो, ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, परपेंडिकुलरली चलो आप। अब आपके पास क्या है, 1 मीटर पे वो दूसरा पॉइंट भी होना चाहिए। जैसे 1 मीटर पे गए तो हमने, क्योंकि अभी जस्ट इन 3 पॉइंट्स को रेप्लिकेट किया था 1 मीटर पे -1 में, तो आपको 1 मीटर पे एक और स्नैपिंग मिल जाएगी, दैट इज रेड कलर का आपको स्क्वायर मिल जाएगा, वहां क्लिक करो। परपेंडिकुलरली इधर चलो, यहाँ पे भी आपको एक स्नैपिंग पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जूम इन कर लेते, ठीक है, ये मिल गया, यहाँ पे क्लिक करो। अब जिस पॉइंट से स्टार्ट किया था वहां पे आपको फिर से क्लिक करना, तभी आपकी स्लैब बनेगी। मैंने क्लिक किया तो हमारी ये स्लैब बन गई, ठीक है। आप 3D व्यू में भी देख सकते हैं, स्टोरी 1 में एक स्लैब बन गई। अब क्या होगा, यहाँ से स्टेट चलेगी और एक मिड प्लेन में जाएगी, मतलब स्टोरी 1 और स्टोरी 2 के बीच में एक प्लेन है, वहां पे जाएगी। तो अब वो हम कैसे लाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ स्टोरी 1 है या स्टोरी 2 है, बीच का तो कुछ है नहीं, तो उसके लिए हमें रेफरेंस प्लेन बनाना पड़ेगा जहां हमारी मिड लैंडिंग आएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए वी विल गो टू एडिट स्टोरी एंड ग्रिड डाटा, विल गो टू मॉडिफाई शो ग्रिड डाटा, and there we are having option of reference plane. I'll click reference plane and I'll click add a plane. अब ये प्लेन का ऑर्डिनेट पूछ रहा है कितनी हाइट पे, तो आप देख सकते हो मैंने बेस में स्टेयर नहीं बना रहा हूँ, और हमारी सारी स्टोरी 3 मीटर की है, तो बेस की हाइट हो गई 3 प्लस, अब हमको 1 और 2 के बीच में बनाना है, तो उस स्टोरी का हाफ, दैट इज 3 प्लस 1.5, बेस की स्टोरी की हाइट प्लस अब ऊपर जो भी है उसका आधा, क्योंकि हमको मिड में चाहिए इसलिए, तो 3 प्लस 3 का आधा 1.5, I'll press OK, ठीक है, and then I'll press OK, and then I'll press OK। तो अभी आप 3D व्यू के अंदर देख सकते हो कि हमारे पास एक रेफरेंस प्लेन आ गया 1 और 2 के बीच में, ठीक है। और अगर आप प्लान में भी जाओगे, ऊपर वाली बटन पे क्लिक करोगे तो यू विल हैव अ रेफरेंस प्लेन, और यू कैन गो फ्रॉम प्लान एंड यू विल हैव अ G1 रेफरेंस प्लेन एट 4.5, ठीक है ना, कहीं से भी जा सकते हो। अब यहाँ क्या चाहिए, यहाँ भी हमें एक लैंडिंग स्लिप चाहिए, और मैं मान के चल रहा हूँ वो 1 मीटर थिक की एक कैंटिलीवर स्लैब होगी, ठीक है। पर स्लैब किसी जगह पे रेस्ट करेगी, तो उसके लिए हमें बीम चाहिए, तो मैं एक बीम ले लेता हूँ, ठीक है। I'll select कॉन्ग बीम, और मैं यहाँ जाके सिंपल उसको स्नैप करवा दूंगा, ठीक है। तो मेरी यहाँ बीम बन गई, ध्यान रखना ऑल वन स्टोरी ही सेलेक्ट हो, ठीक है। सिमिलरली मैं फिर से इसको 3 पॉइंट पे तोड़ूंगा, दो हिस्सों में तोड़ूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ से रेफरेंस चाहिए दूसरी स्लैब के लिए, ठीक है। तो मैं इसको पकड़ूंगा, I'll go to edit and I'll go edit frame and I'll divide frame, ठीक है। वीडियो देखते रहो, साथ साथ में समझ में आएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्यों कर रहे हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, पूरा वीडियो देखना, ठीक है। We'll divide it into 2, we'll press apply and then we'll press OK, ठीक है। अगर अब हमने तोड़ दिया है और अब हमको ये पॉइंट सेलेक्ट करके इनको क्या करना है, रेप्लिकेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, फिर से बता रहा हूँ, अगर पॉइंट नहीं आ रहे हो तो एक बार जूम इन जूम आउट करना, पॉइंट सेलेक्ट हो जाएंगे। तीनों सेलेक्ट किया, एडिट एंड रेप्लिकेट। अब की बार पॉइंट आगे की तरफ हो रहा है रेप्लिकेट, क्योंकि स्लैब उस तरफ है आगे की तरफ, ठीक है ना। तो पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा, तो -1 की जगह पे इस बार +1 हो जाएगा। राइट अप्लाई एंड ओके, आप देख सकते थे अभी थोड़ी देर तीनों डॉट्स दिखे थे, ठीक है। तो तीनों हो गए। अब ये जो बीम आपने तोड़ी है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि इसको तोड़ के रखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ रेफरेंस के लिए किया था। दोनों को सेलेक्ट करो, एडिट फ्रेम में जाओ और ज्वाइन फ्रेम कर दो, फ्रेम एक जैसी सेलेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। ये देखो 1 फ्रेम सेलेक्टेड, ठीक है। अब हमको यहाँ पे भी स्लैब बनानी है, तो वही ऑप्शन ड्रॉ फ्लोर स्लैब, स्लैब 1 को आपका जो भी प्रॉपर्टी बोलो, पहले पॉइंट पे क्लिक करो, 1 मीटर पे आपको स्नैप हो जाएगा, आपका जो जॉइंट आपने रेप्लिकेट किया वो मिल जाएगा, वहां क्लिक करो, गो स्ट्रेट टू दी अदर एंड, वहां पे आपको फिर से स्नैप हो जाएगा, एक और पॉइंट मिल जाएगा, कॉलम के मिड में एक और पॉइंट मिल जाएगा, और जहां से स्टार्ट किया था वहीं जाके फिर से क्लिक करो, ठीक है। तो आपके रेफरेंस प्लेन पे भी एक स्लैब बन गई। 3D व्यू में आके हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास रेफरेंस प्लेन में भी क्या है, एक स्लैब बन गई। यहाँ से स्टेयर चढ़ेगी, यहाँ जाएगी और यहाँ से ऊपर जाएगी। अब ऊपर स्टोरी 2 के अंदर भी एक रेफरेंस प्लेन चाहिए, सॉरी एक स्लैब चाहिए जहाँ पे वो रेस्ट करेगी, तो हम यहाँ से प्लान में स्टोरी 2 में जाएंगे और सारा प्रोसीजर वही हम फिर से यूज करेंगे। स्लैब को पकड़ेंगे, एडिट करेंगे, एडिट फ्रेम में जाके डिवाइड करेंगे इसको 2 हिस्सों में, अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके, ठीक है। जॉइंट्स को सेलेक्ट करूंगा मैं, ठीक है, तीनों जॉइंट को, और इनको मैं क्या करूंगा, रेप्लिकेट कर दूंगा। अब की बार फिर से -1, क्योंकि आगे की तरफ कर रहा है, क्योंकि ऊपर वाले स्लैब है, अप्लाई एंड ओके, ठीक है। स्लैब बनाऊंगा ड्रॉ फ्लोर स्लैब से, प्रॉपर्टी सेलेक्ट रखूंगा, पहले पॉइंट पे क्लिक करूंगा,
दूसरे पॉइंट पे क्लिक करूंगा, 1 मीटर पे आके मेरे को मेरा दूसरा पॉइंट स्नैप हो जाएगा, फिर थर्ड पॉइंट 90 डिग्री पे मुझे मिल जाएगा और जहां से स्टार्ट किया था वहीं जाके मैं फिर से स्नैप कर दूं। ठीक है, आप इधर देख सकते हो 3D व्यू में। नाउ वी आर हैविंग बॉटम, मिड एंड टॉप स्लैब। ठीक है, स्लैब बन गया। अब अपन स्टेयर बनाना चालू करते हैं। तो स्टेयर हम फर्स्ट स्टोरी से बनाना चालू करेंगे। स्लैब हमारी भी ऑन है। ठीक है, तो स्लैब को पहला पॉइंट, क्योंकि स्लैब भी होती है, स्टेयर भी एक स्लैब जैसी काम करती है। ठीक है, तो हम पहले पॉइंट पे क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब आपको ध्यान हो तो जो थर्ड पॉइंट है वो ऊपर की तरफ है, रेफरेंस प्लेन में, तो वहां पे कैसे जाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए आप कमांड को एक्टिव रखो और अप वाली बटन दबाओ। ठीक है, तो आप रेफरेंस प्लेन में आ गए, तो रेफरेंस प्लेन का आपको ये तीसरा पॉइंट यहाँ वाला मिल जाएगा जो हमने उस टाइम पे बीम को तोड़ के रेप्लिकेट किया था। ठीक है, तो ये रेड कलर का स्क्वायर आ गया, इस पर क्लिक करो। ये पहला दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये चौथा पॉइंट। और अब हमको फिर से वहां जाना है जहां हमारी स्लैब स्टार्ट होती, तो वो तो नीचे से हुई थी, तो हम फिर से नीचे जाएंगे। ठीक है, और एंड पॉइंट पे जाके हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो आप 3D व्यू में देख सकते हो हमारी स्लैब बनके रेडी। सेम प्रोसीजर हम लोग किसके लिए करेंगे, हमारी सेम एज दैट हम इसके लिए भी करेंगे। हम लोग रेफरेंस से चालू करेंगे। आई सेलेक्ट दिस, क्लिक एट दिस पॉइंट। हम हमारे प्री डिफाइंड पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब हमको ऊपर जाना है, क्योंकि हमारी स्लैब ऊपर जा रही है, तो मैं ऊपर क्लिक करूंगा, सामने 90 डिग्री पे जाऊंगा, इस पॉइंट पे जाऊंगा और मैं फिर से नीचे आना पड़ेगा मुझे रेफरेंस पे। तो मैं थोड़ा जूम इन करूंगा और मैं स्क्वायर पे जाके इसको स्नैप करूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ हमारी दूसरी स्लैब भी बन गई। ठीक है ना, तो इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब इन सारी स्टेयर स्लैब्स को हमको कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, तो इनको सेलेक्ट करने का तरीका है 3D व्यू की हेल्प लो आप। 3D व्यू में अच्छे से इसको एक बार ऐसे व्यू पोर्ट में बना दो। ठीक है, और कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना कि उनके पीछे उस टाइम सिलेक्शन के टाइम पे कोई एलिमेंट नहीं है, तो वो अच्छे से सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे कि अगर ये स्लैब मुझे सेलेक्ट करनी है, मैं स्लैब को सेलेक्ट कर लूंगा। मुझे स्टेयर सेलेक्ट करनी है, मैं स्टेयर फर्स्ट को सेलेक्ट कर दूंगा। फिर एक लैंडिंग है, लैंडिंग को सेलेक्ट कर दूंगा। अब ध्यान रखो लैंडिंग के पीछे एक बीम भी थी, बीम को भी सेलेक्ट करना है, तो मैं बीम को भी सेलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, और फिर से मैं अपनी ऊपर वाले स्टेयर को सेलेक्ट कर लूंगा और एकदम टॉप मोस्ट वाली जो स्लैब है उसको कर। नाउ इन सारी चीजों को हमको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे इनको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना। गो टू एडिट, गो टू रेप्लिकेट एंड दिस टाइम गो टू स्टोरी ऑप्शन। ओके, स्टोरी में हमने 2 तक कर दिया है, हमें 4 और 3 पे कॉपी करना है, तो शिफ्ट दबा के 3 पे क्लिक कर दो, तो 4 3 दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। बाकी बार सिर्फ अप्लाई पे जाके आप कर्सर रखो, तो आप 3D व्यू को एक्टिव रखो। तो आप जब अप्लाई पे कर्सर रखोगे तो आपको एक ब्लू कलर का प्रीव्यू दिखाएगा, वो कि वो अप्लाई। पिछली बार स्टोरी 4 ही सिलेक्ट रह गया था, दैट्स व्हाई नहीं हुआ था। तो ये पूरा हो गया। ठीक है ना, ओके, नाउ वी कैन सी हमारी स्टेयर पूरी अच्छे तरीके से डिजाइन। अब इन पे अगर लोडिंग वगैरह डालनी है तो आप डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो स्लैब्स हैं, छोटी वाली ये और लैंडिंग स्लैब, इन पे तो वही लोड्स आप डाल सकते हो जो आप दूसरी स्लैब्स पे आपके डालोगे। स्टेयर्स पे कैसे डालना है, ऊपर से 3D व्यू को देखो, ऑल स्टोरी सेलेक्ट करो और स्लैब्स पे क्लिक कर दो, सारी स्लैब सेलेक्ट हो जाएगी। स्लैब का जो डेड लोड होता है वो आप अगर कैलकुलेशन से निकालोगे तो अराउंड 1 से लेकर 2 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बीच में आता है। यू कैन जस्ट सेलेक्ट इट, गो टू असाइन, गो टू शेल लोड, क्लिक यूनिफॉर्म, और आप उसमें लेट्स से इस केस में 1.5 का डाल। आप निकाल भी सकते हो आपके बेसिस पे सारा ट्राइड राइज स्टेप्स की कैलकुलेशन से उसका वॉल्यूम निकाल के, एंड यू कैन गेट टू नो कि कितना वॉल्यूम आ रहा है, कितना वेट लग रहा है अंदर। आप 1 से 2 के बीच में आपका आंसर आएगा। आई एम टेकिंग 1.5 एंड आई हिट अप्लाई। ठीक है, डेड लोड मैंने लगा दिया स्लैब्स पे। लाइव लोड भी लगाना है, पर क्योंकि मेरा सिलेक्शन चला गया है तो मैं वही फिर से सेलेक्ट करके गेट प्रीवियस सिलेक्शन करूंगा तो स्लैब्स आ जाएगी फिर से, और अब की बार मैं इन पे लाइव लोड लगा दूंगा। लेट्स से लाइव लोड में वही स्लैब वाला लगाता हूँ, 2 या 3 जो भी है आपका किलोमीटर पर मीटर, आई लेट अप्लाई एंड देन आई प्रेस ओके। सेम गोस विद द अदर्स आल्सो। ठीक है ना, आपको स्लैब्स को भी वैसे ही सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, ये सारी स्लैब सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ऑल स्टोरी सेलेक्ट है, पीछे वाली भी सारी स्लैब सेलेक्ट हो गई। Assign, go to shell load, go to uniform, go to dead. Let's say 1 किलोमीटर का अपन डेड लोड लगा देते हैं, अप्लाई, सेलेक्ट में जाके गेट प्रीवियस सिलेक्शन, और फिर अब की बार हम लोग लाइव लोड लगा देते हैं, जैसे लेट्स से 2 का। Okay, so this is how stair is going to get model in ETABS and this is how the loading is going to get. Okay, तो easy है, आप लोग ट्राई करो और कोशिश करो उसको कि होता है कि नहीं। ठीक है, ओके, बाय।